हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अच्छी बात है, ठीक ही रहना चाहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर थोड़ा सा अपनी मेमोरी पे जोर डालो तो आपने 7th क्लास में भी ये टॉपिक किया था। और इलेक्ट्रिक करंट यानी कि जिस भी चीज में से करंट फ्लो करता है उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। मैग्नेट की तरह वो वायर, वो कंडक्टर काम करने लगता है। थोड़ा सा पहले कुछ बातें, कुछ कंसेप्ट जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट्स की। आपने मैग्नेट्स देखे ही होंगे, मेरे हाथ में जैसे ये 2 मैग्नेट्स हैं एंड इनकी शेप है बार मैग्नेट, बार की तरह है। और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ देखिए ध्यान से, ये देखिए नॉर्थ एंड साउथ। ये जो इस तरफ है ये साउथ है अंदर की तरफ, और बाहर की तरफ नॉर्थ है। एंड इसमें भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो आपके सामने आ रहा है ये नॉर्थ है, अंदर की तरफ नॉर्थ है इसका, और इधर साउथ है। अब मैं क्या करूंगी, इन दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाऊंगी, पास लेकर आऊंगी। इसका नॉर्थ और इसका साउथ एक दूसरे के पास आ रहे हैं एंड दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो गए। अब मैंने इसको थोड़ा सा फोर्स लगा के अलग किया। अब मैं इसका साउथ, ये सेकंड वाले का साउथ लेके आ रही हूँ फर्स्ट वाले के साउथ के पास। मैं कितनी कोशिश कर लूं ये एक दूसरे से अट्रैक्ट हो ही नहीं रही, एक दूसरे के साथ स्टिक ही नहीं हो रहे। और ये देखो इस तरह से कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर जा रहा है, लेकिन उसके साथ ये स्टिक नहीं हो रहा है। एंड ये ऐसे करते 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 अगर मैं यहाँ लाती हूँ तो ये अपने आप ही इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इससे क्या इंडिकेट होता है कि जो मैग्नेट्स हैं दे ऑलवेज हैव 2 पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ। और नॉर्थ पोल नॉर्थ नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है, और साउथ नॉर्थ को, यानी ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। सेकेंडली, अगर हम इस मैग्नेट को बीच में से ब्रेक कर दें, किसी भी तरह से हम इसे ब्रेक कर दें, तो क्या होगा? नॉर्थ और साउथ पोल सेपरेट हो जाएंगे? नेवर। कभी भी पोल्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। जहां से भी हम ब्रेक करेंगे, सपोज इस तरफ नॉर्थ है तो दूसरे एंड पर साउथ बन जाएगा, और जो दूसरा वाला हिस्सा है जहां साउथ पोल लिया था उसके दूसरे एंड पर नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड आपको पता है मैग्नेट्स जो हैं वो आयरन आर्टिकल्स को तो अट्रैक्ट करते ही करते हैं, लेकिन अगर 2 मैग्नेट्स हैं आसपास तो उनके ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे एंड जो सिमिलर पोल्स हैं वो रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे को दूर हटाएंगे। दिस वॉज अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। और एक मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब सपोज करिए कि मेरे पास कोई आयरन का आर्टिकल है, एक मिनट, हाँ, जैसे ये आयरन का मेरे पास आर्टिकल है, मैं यहाँ रख रही हूँ इसे, तो इस पर हल्का हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है मैग्नेट का। थोड़ा और पास लाती हूँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल उसकी तरफ खींचने को है, और पास लाती हूँ तो छूट ही जाता है वो मेरे हाथ से। यानी कि, और मैं यहाँ रखूं तो यहाँ पर तो इस आयरन को पता भी नहीं चल रहा कि उसके आसपास कहीं कोई मैग्नेट है। जितने एरिया में, जितने क्षेत्र में चुंबक का प्रभाव महसूस किया जाता है, इसका इफेक्ट फील होता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आप क्लास 10 में नई बात पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम एक एक्टिविटी करके देखेंगे और ये भी जानेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स पर काफी स्ट्रांग है। जैसे ये आयरन का जो चीज है ये बड़ी जल्दी यहाँ अट्रैक्ट होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ लाती हूँ इसके इस वाले हिस्से में, मिडल पोर्शन में, तो यहाँ बहुत, ये मैं फील कर पा रही हूँ कि बहुत, देखो अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा, चिपक ही नहीं रहा। हाँ, जैसे जैसे मैं पोल्स की तरफ जाती हूँ तो ये मैं छोड़ भी सकती हूँ इसको, और ये जाकर के वहां स्टिक हो जाएगा। यहाँ छोड़ूंगी तो अपने आप उस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, पोल्स की तरफ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पोल्स पर ज्यादा स्ट्रांग होता है बजाय मिडल पोर्शन के। हम एक एक्टिविटी करके ये चीज देखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी ड्रॉ करेंगे। फाइन, चलते हैं एक्टिविटी की ओर। As you are seeing, this is a bar magnet and north and south pole are indicated. इस पर हमने ये मार्क किए हुए हैं कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, और ये हम यहाँ पर किसी व्हाइट शीट पर प्लेस करेंगे। एंड दिस इज आयरन पाउडर, ये आयरन पाउडर है। आई एम गोइंग टू स्प्रिंकल इट अराउंड दिस बार मैग्नेट। इस बार मैग्नेट के अराउंड में स्प्रिंकल करूंगी। एंड देन यू नोटिस इस तरह से हम सर्कुलर सा पाथ लेते हुए
and then we will tap it. सो यू कैन सी, अब देखो अगर मैं ये मैग्नेट उठाऊं ना तो देखो ये सारे इस आयरन फाइलिंग्स, जो आयरन पाउडर है वो आप देख रहे हो इसके कॉर्नर्स पे स्टिक हो गया है, गिर भी नहीं रहा, इतना इसके ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है. सो दिस थिंग इंडिकेट्स कि मैग्नेट की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पोल्स पर होती है और उसके अराउंड जो है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, बट वेरी लेस, बहुत कम होती है. सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है पोल्स के अराउंड. ये एक बहुत टाइनी सा बार मैग्नेट है और ये जो रेड वाला इसका पोर्शन है इट इज इंडिकेटिंग नॉर्थ पोल एंड द ब्लू इज इंडिकेटिंग साउथ पोल. और इसे अगर हम फ्रीली सस्पेंड कर दें, मतलब स्वतंत्र रूप से लटका दें, तो थोड़ी देर हिलने के बाद, जैसे मैं इसे अगर थोड़ा सा पुश भी कर दूं तो ये कुछ देर तक तो हिलता रहेगा और उसके बाद जब ये स्थिर हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो इट विल ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. Freely suspended magnet always points in north-south direction. We will wait for few more seconds. ये देखिए, ये बिल्कुल बहुत कम हिल रहा है और नॉर्थ-साउथ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है. अब हम ये बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे एंड फॉर दैट पर्पस आई हैव टेकन अ टाइनी मैग्नेटिक कंपास. ये मैंने मैग्नेटिक कंपास ली है. मैं सबसे पहले इसे नॉर्थ पोल के अराउंड किसी भी पॉइंट पर रखूंगी. जैसे मैंने इसे यहां रखा, जिस डायरेक्शन में इसकी ये नीडल पॉइंट कर रही है इस पर मैं पॉइंट मार्क कर लूंगी. और इससे पहले एक बार हम इसकी बाउंड्री बना लेते हैं बार मैग्नेट की. अब जिस पॉइंट पर हमारी मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल आया था और हमने यहाँ पॉइंट मार्क किया था, अब इस पॉइंट पर हम इस मैग्नेटिक नीडल को उठाकर लाएंगे एंड देन वी विल प्लेस इट हियर. अब जिस डायरेक्शन में इसका नीडल पॉइंट कर रही है वहां पे मार्क करेंगे एंड देन अगेन फिर पॉइंट मार्क करेंगे. इस तरह से जहां जहां हम पॉइंट मार्क करते जा रहे हैं अगली पोजीशन मैग्नेटिक नीडल की वही होगी. अब जैसे मर्जी हिला के रख लो इसको. देखिए इसकी नीडल आपको अपने आप ही मुड़ती हुई नजर आ रही होगी. जब अब हम इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवा देंगे. ये फ्री हैंडेडली आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए. सो इस तरह से हमने नॉर्थ पोल से चलना शुरू किया और साउथ पे आ गए. फाइन. अब हम इसी तरह से और लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं. सपोज अब हम यहाँ रखते हैं तो हमारी मैग्नेटिक नीडल की देखो डायरेक्शन, नीडल कहाँ जा रही है, ये साउथ की तरफ इंडिकेट कर रही है. थोड़ा सा पीछे लेते हैं, ये यहाँ. अब इस पॉइंट पर, अब इसका मतलब ये है कि ये लाइंस यहाँ पर अंदर एंटर कर रही हैं. सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल. सो इसी तरह से हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे. अब नीचे की तरफ करते हैं. ये देखिए नीडल अब इसका इस तरफ पॉइंट कर रहा है. यहाँ हम मार्क कर लेंगे. ये हमने मार्क किया इसको एंड अब इस पॉइंट पर प्लेस करेंगे. जहां जहां मैग्नेटिक नीडल की नीडल पॉइंट करेगी हम जैसे जैसे ये हमें चला रही है हम चलते जाएंगे. जब आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि दे इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे मर्ज एट
साउथ पोल। फिर से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे इन पॉइंट्स को, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। Yes, this is how magnetic field lines are drawn. They emerge from North Pole and they merge at South Pole. नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में मर्ज होती हैं। फाइन। एंड दूसरी बात, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसी तरह से हम और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, एंड दिस साइड लाइक दिस। जितना मैग्नेट के नियर होता है उतनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती हैं। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि क्योंकि ये नॉर्थ पोल से इमर्ज हो रही हैं और साउथ पोल में मर्ज कर रही हैं, यानी कि इसमें एंटर कर रही हैं, तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको पोल्स के पास दिखेंगी, इधर दोनों डायरेक्शन से जाती और यहाँ मर्ज होती हुई। सो दैट्स वाई द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एट द पोल्स। पोल्स पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र प्रभावशाली होता है। एंड वन मोर थिंग कि ये लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सपोज कि ये दोनों एक दूसरे को, मान लें कि हम यहाँ पर एक लाइन है जो इस ऊपर वाली लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। फाइन। अगर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो इसकी क्या डायरेक्शन है, इसकी तो एक ही डायरेक्शन आ रही है, दो डायरेक्शन तो नहीं आ रही। और इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर। और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना संभव नहीं है। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही होती है। अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इट मीन्स वो दो डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि अभी आपको साथ साथ समराइज भी कर दिए गए हैं। सो अब हम बात करेंगे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि जिस भी चीज में से करंट फ्लो होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ड्रॉ की जा सकती हैं। जैसे अभी आपने एक्टिविटी में देखा कि हमने बार मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की थी और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जाने थे। सो उसी तरह से सपोज अगर हमारे पास कोई स्ट्रेट कंडक्टर है और इस तरह के सर्किट में हमने उसे ज्वाइन किया है, एंड ऑन स्विच ऑन, जब हम स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, एंड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट फ्लो करता है। दिस थिंग यू ऑलरेडी नो। ये हमने कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसमें ये स्ट्रेट कंडक्टर उसमें से पास ऑन किया है होल करके। सो जब करंट फ्लो करेगा तो इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसा कि आप क्लास 7 में भी पढ़ चुके हैं। और इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर समझने के लिए, जैसे हमारे पास ये मैग्नेटिक नीडल होती हैं, अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं किसी सर्किट में तो ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसके चारों ओर अगर हम तार लपेट दें और उस तार में से करंट को फ्लो करवाएं तो इसकी नीडल डिफ्लेक्ट होगी। जैसे अगर हम इसके पास ये मैग्नेट लेकर आते हैं तो आप नोटिस कर रहे हैं ना, ये देखो ये डिफ्लेक्ट हो गई, और मैं जब इसको ले जाऊंगी तो ये वापस आ जाएगी अभी कुछ देर में। इसी तरह से मतलब क्योंकि ये एक मैग्नेटिक नीडल एक मैग्नेट है, छोटा मैग्नेट है, तो दूसरा मैग्नेट इसके पास जब लाते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है, वही अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। बट जब हम इसके चारों ओर तार लपेटते हैं तब भी ये डिफ्लेक्ट करती है, तब भी ये सुई हिल जाती है अपनी जगह से, इसमें विक्षेपण होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट, बिकॉज ऑफ चुंबकीय प्रभाव। क्योंकि उस तार में से जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो भी चुंबक की तरह काम करती है। तो जब इस मैग्नेटिक नीडल के अराउंड एक और मैग्नेट हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया तो ये डिफ्लेक्ट होगी, कोई ना कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन उस पर फोर्स लगेगा। इस चीज को ज्यादा क्लियरली समझने के लिए मैं एक वीडियो का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, जैसे आज की वर्कशीट का करूंगी। वर्कशीट 61 आज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो एक उस वीडियो का भी लिंक दूंगी जो मैंने क्लास 7 के लिए प्रिपेयर किया था उस एक्टिविटी को। तो वहां आप इस एक्टिविटी को बहुत डिटेल में जान सकते हैं और अच्छे से आपको वहां पर इसका इफेक्ट भी दिखेगा। सो अब हम यहाँ इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि जब एक स्ट्रेट कंडक्टर, एक सीधे चालक में करंट फ्लो करवाया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में रिप्रेजेंट होता है, यू ऑलरेडी नो। तो वो किस तरह की होती हैं? वो बनती हैं किसी भी पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए हम इस पॉइंट पर बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या शेप होगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगी।
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब जिनका केंद्र एक ही है, ये एक सेंटर है और इसके अराउंड डिफरेंट डिफरेंट रेडियस वाले सर्कल्स ड्रॉ हो जाएंगे ऐसे। और हम जितना दूर जाएंगे इस सेंटर से, इस कंडक्टर से, उतना ही जो रेडियस है वो जितना रेडियस इतना दूर जाएंगे ये सर्कल्स बड़े होते जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। जैसा नॉर्मली बार मैग्नेट में होता है कि जितनी दूर हमने चीज को रखा है वहां उसका इफेक्ट फील नहीं हो रहा, जितना पास लाएंगे उतना फील होगा, उतना स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उस पॉइंट के नजदीक ज्यादा है, जितना क्लोज है उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जितना डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी। एंड ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ये सबसे पहले हांस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नाम के वैज्ञानिक ने, नाम के साइंटिस्ट ने इस इफेक्ट को अपने एक्सपेरिमेंट्स में शो किया था। फाइन, कि जिस भी चीज में से करंट फ्लो करता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। एक चीज और पढ़नी है, मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यानी कि दाएं हाथ की अंगूठा और अंगुलियों से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएंगे। मैक्सवेल ने यही रूल दिया था कि जैसे स्ट्रेट कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, हमने इसकी ये तो बता दिया कि इनकी शेप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की होगी, बट इनकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसके लिए हमें ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मैंने हम एक ये चीज ले ली, इसे मैं कंडक्टर मान रही हूँ और ये जो इसमें स्पून जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये शो कर रहा है करंट की डायरेक्शन। इस समय ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो हमने अपने राइट हैंड में इस कंडक्टर को इस तरह से पकड़ना है कि थंब जो है वो ऊपर की डायरेक्शन में इंडिकेट करे, बिकॉज थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर थंब ऊपर की डायरेक्शन में करंट शो कर रहा है, करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, अपर डायरेक्शन में, तो ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं, ये फिंगर्स कर्ल करने की डायरेक्शन देखिए, ये आप नोटिस करेंगे जैसे घड़ी की सुई उल्टी चल रही हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो जब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। हम यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे इसे, ये हमारी फिंगर्स ऐसे ही कर्ल हो रही थी, है ना, ये ऊपर और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को उल्टा कर दें, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दें, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। इन दैट सिचुएशन करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तब हम इसको, कंडक्टर को इस तरह से पकड़ेंगे कि हमारा थंब नीचे की तरफ पॉइंट करे। अब जब थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है तो फिंगर्स किस डायरेक्शन में कर्ल कर रही हैं? फिंगर्स को देखिए कैसे कर्ल कर रही हैं, क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूम रही है। सो जब अपवर्ड डायरेक्शन में है करंट तो एंटी क्लॉकवाइज, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंटेंट ऑफ टुडेज वर्कशीट, दैट इज वर्कशीट 61। अब चलते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, इसकी डेफिनेशन लिखिए। किसी छड़ चुंबक यानी बार मैग्नेट के अराउंड रेखाएं अंकित कीजिए, या वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको ड्रॉ करके दिखानी है, जैसा अभी हमने एक्टिविटी में किया था। और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द एरिया अराउंड अ मैग्नेट इन विच इट्स इफेक्ट इज फेल्ट। चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव महसूस किया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दूसरा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। तो एक्टिविटी करते समय आपको मैंने सारे वो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फीचर्स हैं, गुण हैं, वो समराइज किए थे। उसमें से कोई भी 2 गुण आप लिख सकते हैं कि वो नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और साउथ पोल में एंटर करती हैं। दूसरी बात, वो किसी भी पॉइंट पर एक दूसरे को काटती नहीं है, दे डोंट इंटरसेक्ट एट ऑल एट एनी पॉइंट। फाइन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर एक पॉइंट पर वो 2 रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो क्या होगा, उस पॉइंट पर नीडल की 2 डायरेक्शंस इंडिकेट होंगी, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना संभव ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वही सेम क्वेश्चन आ गया, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, व्हाई डोंट दे इंटरसेक्ट ईच अदर। फाइन, सो अभी मैंने आपको ये रीजन एक्सप्लेन किया। एंड द क्वेश्चन नंबर 4 इज, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या है, कि हमें इस तरह से चालक को अपने हाथ में लेना है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा
को दर्शाए और जिस दिशा में हमारी उंगलियां मुड़ेंगी दाएं हाथ की वो होगी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा। We will hold the conductor in our right hand in such a way that the thumb points in the direction of current and the direction in which the finger curl, they indicate the direction of magnetic field line. That would be the direction of magnetic field lines. And the last question is, सीधे धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के पैटर्न को दर्शाइए कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है और उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी उसके पैटर्न को आपने रिप्रेजेंट करना है, शो करना है। तो इस तरह से आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाएंगे, सम केंद्रित वलय दिखाएंगे, सर्कल जिनका सेंटर एक ही है, और फिर डायरेक्शन जरूर शो करिएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। सो दिस वाज अबाउट टुडेज वर्कशीट। ये आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है और ये चैप्टर भी थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे ना चीज़ों को, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे डायग्राम्स बनाने की, थोड़ी मेमोराइज करेंगे चीज़ों को, साइंटिस्ट के नेम हैं या उनके द्वारा दिए गए रूल्स हैं। सो कुछ टाइम में आपको ये चैप्टर इतना मुश्किल नहीं लगेगा और थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि साइंस बेटा सारी ही हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। ये सारे फिनोमिनन हम अपने आसपास होते हुए देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सो इन सब चीज़ों के रीज़न ही तो जानते हैं हम साइंस पढ़ के। सो परेशान मत होइए, डोंट वरी, थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ा टाइम दीजिए, अटेंशन दीजिए तो सारी चीज़ आसान हो जाती है। फाइन। सो मिलते हैं अगली वर्कशीट और अगले वीडियो में, और अपने प्लीज़ सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए और कोई क्वेरीज हैं आपकी तो वो भी वहाँ पोस्ट कीजिए। फाइन, गुड बाय, बाय बाय।